दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आप लोगों की जो है आपका आज से जो है पुलिस की परीक्षा प्रारंभ हो रही है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप पुलिस की परीक्षा में आप एक प्राथमिकता जरूर दीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। जो आपका क्वेश्चन ज़्यादा समय ले रहा हो तो उसको थोड़ा छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। थोड़ा पहले एक बार पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसके बाद फिर दोबारा दूसरे राउंड में जो आपको आ रहा है उसको फिर से आप रीअटेम्प्ट करिए। तो ऐसे ही हम आपका एग्जाम चलता रहेगा। हम आपका एग्जाम में जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, उसमें जो है आपके एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग क्लास जो है देखिएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको डाइस से, और डाइस से क्वेश्चन जो है बनता है, कोई भी एग्जाम हो गया। तो देख रहे हैं दिया गया है इसमें कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और उसमें पूछा गया है कि आर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। डाइस से कई टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो उसी टाइप में ये प्रश्न बनता है। इसमें क्या दिया गया है, एक पासा दिया गया है, एक पासे में की दो स्थितियां दी गई है और उसमें पूछा जाता है कभी कि उसमें विपरीत सतह क्या है, विपरीत फलक क्या है। तो आपसे भी यही पूछा गया है कि आर का विपरीत फलक क्या होगा। तो ऐसे केस में आप सबसे पहले देखें जो डाइस है, डाइस के ऊपर ध्यान देंगे क्या दिया गया है। इसमें देख रहे हैं क्या दिया गया है, PQA पहले वाले में, दूसरे में दिया गया है RHA। तो दोनों में देख रहे हैं हमें एक चीज कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, ए सतह जो है इसमें भी दिख रहा है और ए सतह इसमें भी दिख रहा है। तो और इसके अलावा कोई सतह जो है नहीं जो है कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इस सतह को, इस डाइस को बोलते हैं एक सतह कॉमन, अर्थात इसमें एक सतह कॉमन है। और एक सतह कॉमन के केस में क्या होता है, जो सतह कॉमन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। कहाँ घूम जाएंगे, क्लॉकवाइज। तो चलते हैं क्लॉकवाइज, हम घूमते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। हम आर से हमारा जो सतह कॉमन है ए है, तो हम ए से शुरुआत करते हैं। ए है, ए के बाद हमारा है पी, यहाँ क्लॉकवाइज हमें चलना है। तो ए के बाद पी है, पी के बाद क्यू है पहले वाले में। इसी प्रकार दूसरे में देख रहे हैं ए से चल रहा है हमें क्लॉकवाइज, तो ए के बाद यहाँ आर है और आर के बाद क्या है, एच है। अब ये जो आमने सामने दिख रहे हैं ये आपस में क्या है, विपरीत फलक है। ये क्या है, आपस में विपरीत सतह है। अर्थात हमें अगर पूछा जाए कि क्यू का विपरीत सतह क्या होगा, तो क्यू का विपरीत सतह एच होगा। पी का विपरीत सतह क्या होगा, आर होगा। ए का विपरीत सतह क्या होगा, जो इन अल्फाबेटों में से कौन जो नहीं दिख रहा होगा वो ए का विपरीत फलक होगा। तो इसमें देख रहे हैं हमसे पूछा क्या गया है, इसमें हमें पूछा गया है कि आर के विपरीत फलक का क्या, आर का विपरीत फलक क्या होगा। तो इसमें देख रहे हैं आर का विपरीत फलक क्या मिल रहा है आपको, आर का विपरीत फलक पी मिल रहा है। तो हमारा पी वाला ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। इसमें आर का विपरीत फलक कौन सा है, पी है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता एस का जो है विपरीत फलक क्या है, तो एस का विपरीत फलक होता है आपका क्यू। तो ऐसे ही विपरीत फलक से प्रश्न बनते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी दिया गया है डाइस से, जबकि इसमें दिया गया है डाइस को ओपन करके दिया गया है। ये ओपन जो है डाइस बोलते हैं ऑप्शन में, और प्रश्न में दिया गया है कि डाइस की जो है दो डाइस दिए गए हैं। इसमें दिया गया है एक पासे की दो अभिन्यास। इसमें दिया गया है एक ही पासा है, उसको दो स्थितियां दी गई हैं और इसमें बोला गया है कि यह पासा किस विकल्प आकृति के रेखाओं के अंदर मोड़ करके प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात एक पासा दिया गया है, उसके दो सतह दिए गए हैं, दो फलक दिए गए हैं और उसी फलक को जो है अब खोल करके दिया गया है ऑप्शन में। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है इसको मिलाने पर हमें ये जो डाइस प्राप्त होगा। तो देखते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन से एलिमेंट करते हैं। ऑप्शन एलिमेंट मेथड ये बहुत ही बेहतर है इसके लिए। क्या देखते हैं, अगर हम शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से, तो अगर हम एंड देख रहे हैं, डॉलर है, एंड है और एट द रेट पहले वाले में, इसमें देख रहे हैं तीनों क्या है, आपस में पड़ोसी सतह हैं। और पड़ोसी सतह कहाँ है, हमेशा आप हमेशा पास रहते हैं। और विपरीत सतह हमेशा क्या होते हैं, कभी भी पास नहीं रह सकते हैं, या बोल सकते हैं आप वो हमेशा विपरीत होंगे। कौन, जो विपरीत फलक होंगे। तो उसमें देख रहे हैं एंड डॉलर और एट द रेट, ये तीनों पास में है। हमें देखते हैं इसमें भी देखते हैं एंड कहाँ है, यहाँ एंड देख रहे हैं यहाँ है, जबकि देख रहे हैं डॉलर इसका पड़ोसी है। जबकि देख रहे हैं क्या, कौन सा, सॉरी, एंड यहाँ है और डॉलर देख रहे हैं यहाँ दिख रहे हैं। ये दो देख रहे हैं आपस में जो है विपरीत फलक देख रहे हैं। अर्थात जो है एक के अंदर हमने क्या बोला, विपरीत फलक जो है हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात वो कभी टच नहीं करेंगे। और जो
पड़ोसी सतह होते हैं वो आपस में टच करते हैं। तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि एंड और जो है डॉलर जो है पड़ोसी सतह है, इसमें दिया गया है विपरीत सतह है, तो उसके कारण जो हम ये वाला ऑप्शन हमारा वो गलत हो गया, क्योंकि इसमें दिया गया है दोनों विपरीत फलक हैं। विपरीत फलक ये संभव नहीं है। अब ये देख रहे हैं दूसरा वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं एंड और डॉलर देख रहे हैं, हमें पड़ोसी है, इसमें भी देख रहे हैं आपस में पड़ोसी सतह सब टच कर रहे हैं। और अगर हम देखें एंड डॉलर और परसेंटेज को देखें तो उसमें देख रहे हैं दोनों पड़ोसी दिख रहे हैं, और हमारे दूसरे वाले टाइप में देख रहे हैं ये जो डॉलर और जो है परसेंटेज आपस में पड़ोसी सतह दिख रहे हैं। तो इस तरीके से इसको होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये तीनों देख रहे हैं पड़ोसी सतह दिख रहे हैं। कौन सा? एंड डॉलर और परसेंटेज, एंड परसेंटेज और देख रहे हैं डॉलर, ये तीनों जो है पड़ोसी सतह है, तो इसको होने की संभावना ज्यादा है। तो संभावना ज्यादा है, देखते हैं आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है इसमें भी। अब इसमें देखते हैं अगले वाले ऑप्शन में देख रहे हैं डॉलर और हैज आपस में विपरीत फल दर्शाया गया है, देख रहे हैं। जबकि इसमें देख रहे हैं डॉलर और हैज जो है पड़ोसी सतह है, तो इसका कारण ये हमारा ये वाला ऑप्शन इससे भी गलत हो गया कि ये गलत दर्शाया गया है, जैसा कि डाइस में दिखा गया है। तो इससे संभव नहीं है, हमारा जो इसको मोड़ करके डाइस बनाना संभव नहीं है। इसमें देखते हैं हैज और जो है परसेंटेज दोनों देख रहे हैं विपरीत फलक दिखाया गया है, जबकि इसमें देख रहे हैं हैज और परसेंटेज दोनों जो पड़ोसी सतह है, तो ये इससे, और जबकि ऑप्शन में दिया गया है विपरीत फलक, तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो 2-3 ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा जो वाला ऑप्शन बचा बी वाला, ये बी वाला सही हो, क्योंकि इसमें देख रहे हैं एंड डॉलर और परसेंटेज तीनों पड़ोसी सतह हैं, जैसा कि ये डाइस में दिया गया है। तो इस डाइस को मोड़ करके हमें ये डाइस प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब ये दिया गया है, इनके देखते हैं, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। क्या है? उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्दों अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार उनका सही क्रम निरूपित करता है। इनमें क्या दिया रहता है? अल्फाबेट के अक्षर दिए रहते हैं, आपके अंग्रेजी के अक्षर दिए रहते हैं, कई शब्द दिए रहते हैं, कभी 5 दिए रहते हैं, कई अक्षर दिए रहते हैं। इनको अब शब्दकोश के अनुसार अनुक्रम में लगाना होता है। कभी क्या होता है, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, किस तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सभी प्रश्न में क्या दिया गया है। देख रहे हैं प्रोफेस दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोसिक्यूट दिया गया है, प्रोकेशन दिया गया है, प्रिकेशन और प्रोटेक्टर दिया गया है। तो सभी में देख रहे हैं सभी अक्षर की शुरुआत जो रहे हैं कुछ अक्षर कॉमन है। कौन से कॉमन है? देख रहे हैं PRO, PRO, PRO और PRO। कौन में? 3 में PRO कॉमन है। तो बाकी चौथे हम देख रहे हैं PRE से प्रारंभ है, इसमें PR कॉमन है। अब ऐसे केस में हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो हमें क्या करना है, ऐसे अक्षरों को हमको क्या करना है, अल्फाबेटिक सीरीज में जो पहले आएगा उसको हम पहला स्थान देंगे। तो देखते हैं सभी में देख रहे हैं PR, R के बाद देख रहे हैं अल्फाबेट सीरीज में देख रहे हैं इसमें O है, सभी में O है, जबकि चौथे वाले में देख रहे हैं R के बाद E है। तो अल्फाबेट सीरीज में पहले हमें E आएगा या O आएगा, तो पहले E आएगा, तो इसको हम जो है स्थान इसका 4 वाले का स्थान पहला देंगे। तो हाँ, ऑप्शन से देखते हैं कौन से वाले में 4 का जो है पहला स्थान है। तो देख रहे हैं पहला वाले में 4 का स्थान है, तो इसको होने की संभावना है, इसको हम छोड़ रखते हैं। इसमें देख रहे हैं 4 जो है पहला अंतिम स्थान पर है, तो ये इसके होने की संभावना नहीं है। इसके में देख रहे हैं 4 जो है प्रारंभ नहीं हो रहा, तो इससे ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन आपके गलत हुए हैं, बाकी बचे हैं 2 ऑप्शन। अब आगे देख करते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें 4, 5, 2 इसमें भी दिख रहा है ए वाले में, और 4, 5, 2 ये तीनों दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब खेल जो है आपसे शुरुआत कहाँ से होता है, प्रश्न आपका यहाँ से खेला होगा कि 3 और 1 और 3 में कौन सा पहले आएगा। अब चलते हैं, हम 1 और 3 देखते हैं। हमारा 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, और हमें देखना है दोनों में। इसमें देख रहे हैं PRO, O के बाद देख रहे हैं F आ रहा है, और इसमें देख रहे हैं O के बाद S आ रहा है। तो अल्फाबेट सीरीज में पहले F आएगा या पहले S आएगा? तो अल्फाबेट सीरीज में पहले F आता है, उसके बाद S आता है, तो उसके बाद हमें क्या होगा, 4, 5, 2 के बाद कौन सा आएगा, 1 आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, 3 आएगा, जो हमारा ये मैच कर रहा है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। तो इसमें कुछ नहीं था, बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, बस ऑप्शन एलिमिनेट किया, अब बाकी कुछ नहीं किया। क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये देख रहे हैं, ये आपका मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें क्या दिया जाता है, 2 अवयव दिए गए हैं, और उन अवयवों को जो है अल्फाबेट सीरीज दिया गया है। इसमें देख रहे हैं अल्फाबेट को कुछ अंकों के अनुसार जो है निश्चित किया जाता है। क्या दिया गया है, आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ शुरुआत करते हैं जहां से प्रश्न प्रारंभ हो रहा है कि अवयव 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 है, और अवयव 2 की जो है 5 से 9, इन अवयवों से एक अक्षर को पहले उसी पंक्ति
और उसके बाद उसके स्तंभ को दर्शाया गया है। अब देख रहे हैं जो है प्रश्न जो है यहाँ समझा गया आपको कि कोई भी अंक है, कोई भी अक्षर है, उसको प्रारंभ कहाँ से करना है, पहले उसकी पंक्ति का स्थान देखना है और उसके बाद जो देख रहे हैं स्तंभ का स्थान देखना है, दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 24 से दर्शाया गया है। अब ए को 24 से दर्शाया गया है, देखते हैं कहाँ कैसे दर्शाया गया है। पहले आपको स्तंभ से कहाँ से देखना है, पंक्ति देखना है, उसके बाद स्तंभ देखना है। तो 24 है, देखते हैं 2 हमारा यहाँ है, 24 कहाँ है, यहाँ है। 2 और 4 जाने पर हमें देख रहे हैं ए प्राप्त हो रहा है, कौन सा, ये वाला दिख रहा है। इस तरीके से ए को जो 95 भी दर्शाया गया है। ए को जो 95 के द्वारा भी दर्शाया गया है, देखते हैं वो भी। ये आपका 9 हो गया, ये हो गया 5। स्तंभ और जो है रो में जाने पर देख रहे हैं 95 हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि ये ए है। इस तरीके से आपको हिंट दे रहा है कि इस तरीके से आपका प्रश्न बनता है, ऐसे आपको समझाया गया है कि ऐसे आपको हल करना है। तो उसी तरीके से आपको क्या हल करना है, रेन को हल करना है, इस अवयव को इस जो है डायरेक्शन जैसे आपको बताया उसी हिसाब से आपको हल करना है। तो हल करते हैं हम। तो इसको हल करते रहेंगे तो आपका बहुत ज्यादा इसका कई आंसर आएंगे। तो आप ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, कौन सा ऑप्शन जो है चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें जो चारों ऑप्शन मैच करेगा रेन के लिए। तो शुरुआत करते हैं आर, पहला ऑप्शन में देख रहे हैं आर के लिए 41 दिया गया है। हम 41 चेक करते हैं, 41 में देख रहे हैं हमें आर प्राप्त हो रहा है। जबकि देखते हैं आगे ए, अगला अक्षर है ए को देखते हैं 95 से दर्शाया गया है। तो 95 देखते हैं कहाँ पर है, ये 95 में देख रहे हैं हमारे ए प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये भी सही है। आगे आई है, अब आई को दर्शाया गया है 69 से। 69 देखते हैं कहाँ पर है, 69 देख रहे हैं यहाँ हो रहा है। जबकि देख रहे हैं 69 स्थान पर यहाँ ये भी हो रहा है, कहाँ है, भी प्राप्त हो रहा है। जबकि हमें आई ढूंढना था, तो ये भी आई नहीं प्राप्त हो रहा है, इस कारण ये हमारा ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं अगला ऑप्शन, देखते हैं इसमें ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अब 0 है, तो 0 में देख रहे हैं क्या हो रहा है, आपका 0 में आर हो रहा है, हमें आर ढूंढना था। अगला अक्षर ए है, ए को क्या दर्शाया गया है, 24 से स्थान देख रहे हैं हमें, 24 में हमें ए प्राप्त हो रहा है, ये भी सही है। आई को देखते हैं क्या दर्शाया गया है, 04 से दर्शाया गया है, किसको, आई से। तो 04 से देख रहे हैं हम जाने पर 0 यहाँ है, 0 से 4 जाने पर देख रहे हैं आई प्राप्त हो रहा है। तो आई का भी हो गया। अब एन का देखते हैं, एन को आपको 98 से दर्शाया गया था, 98 से दर्शाया गया है। तो 98 चलते हैं, 98, ये आपका 98 पे एन प्राप्त हो रहा है, देख रहे हैं। तो हमारा जो चारों ऑप्शन मिल रहे हैं रेन के, कौन सा वाला ऑप्शन में, बी वाले में। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सत्य हो गया। अगर नहीं मिलता तो इस तरीके से चारों ऑप्शन को हम चेक करते हैं कौन से वाले में चारों मिल रहे हैं। तो हमारा बी वाले ऑप्शन में चारों मिल रहे हैं रेन का, 00, 24, 04, 98 मिल रहे हैं। इसको इस तरीके से आप अभी के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। बढ़ते हैं आगे। ये दिया गया है आपको कथन और निष्कर्ष से प्रश्न। कथन और निष्कर्ष में क्या दिया जाता है, कथनों को सत्य मानना होता है, भले वो सार्वभौमिक रूप से गलत हो, पहले क्वेश्चन में बोल दिया जाता है। अब कथन के अनुसार ही आपको चलना है। तो ऐसे अगर आप कथन और निष्कर्ष अगर आपको हल करना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का, क्या, वेन डायग्राम के माध्यम से। वेन डायग्राम आप बना लेंगे, बहुत ही आसानी से उसका निष्कर्ष ढूंढ लेंगे कौन सा क्या निष्कर्ष बोला जा रहा है। तो बनाते हैं वेन डायग्राम। से बोला गया है सभी जेल नाव हैं, तो सभी जेल नाव है, हम बनाते हैं। आपका जेल हो गया, इसमें बोला गया है सभी जेल, उसको हम अंग्रेजी में लिख लेते हैं आपको समझने के लिए। ये आपका जे हो गया, सभी जेल बोला गया है नाव है, क्या है, सभी जेल नाव है, ये नाव हो गए। आगे बोला गया है दूसरे वाले में सभी पंप नाव हैं, सभी पंप भी, इसमें बोला सभी जेल नाव हैं, अब आगे बोला गया है सभी पंप नाव है, था जेल। तो इस तरीके से पंप जो है ये हो गया, इसको पी से डिनोट करते हैं हम। ये आपका सभी अब बन गया आपका सभी पंप क्या है, नाव है। ये डायग्राम दूसरे का बन गया। तीसरा बोला गया है सभी नाव क्या है, जहाज हैं, सभी नाव हैं जो वो जहाज हैं, तो ये जहाज का सेक्शन हो गया। अब डायग्राम आपका बन गया है कि था कथन का। अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है आपसे। इसमें बोला गया है सभी पंप जहाज हैं, देख रहे हैं सभी पंप जो देख रहे हैं जहाज है, ऐसा बोला जा रहा है और ऐसा फॉलो कर रहा है। तो हमारा जब फॉलो कर रहा है तो इस तरीके से हमारा ये पहला वाला निष्कर्ष सही हो रहा है। दूसरे में देख रहे हैं सभी जहाज जेल हैं, सभी जहाज जो हैं जेल हैं, ऐसा दिख रहा है आपको, तो ऐसा देख रहे नहीं दिख रहा है। अगर आपसे बोला जाता कुछ जो है जेल जहाज हैं या कुछ जहाज जेल हैं, तो ये हो सकता था। तो सभी में कुछ हो सकता है, लेकिन सभी जो है कुछ में सभी नहीं निकल सकता। तो इसमें बोला गया है सभी जहाज जेल हैं, इसमें देख रहे हैं सभी जहाज जो है जेल नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन
गलत हो गया। अगर कुछ जहाज जेल बोला जाता तो सही हो सकता था। कुछ जहाज पंप हैं, कुछ जहाज जो है, कुछ जहाज यहाँ है, पंप यहाँ है, कुछ जहाज पंप हैं। देख रहे हैं ये जो है जहाज वाला एरिया जो है ये पंप भी कवर कर रहा है और जहाज भी कवर कर रहा है था। ये कुछ जहाज जो है पंप हैं, इसको होने की संभावना क्या है ही डायग्राम के माध्यम से। तो ये हमारा 2 वाला ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही हो गया, पहला और तीसरा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन पहला और तीसरा सत्य है। तो देख रहे हैं तो केवल निष्कर्ष पहला और तीसरा कौन सा वाले ऑप्शन दिख रहा है, ए वाले ऑप्शन में, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सत्य हो गया, बी वाला ऑप्शन गलत था इसका दूसरा निष्कर्ष। ये भी देख रहे हैं कथन और निष्कर्ष है और ये भी देख रहे हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। इसमें देखते हैं इसे अक्सर रेलवे में एग्जाम पूछे जाते हैं। ये क्या दिया गया है, कुछ जानवर हाथी हैं, कुछ हाथी बाघ हैं। तो उसका डायग्राम 2 माध्यम से बनेगा। देखते हैं हम, कुछ सब बोला जा रहा है कुछ जानवर हाथी हैं, तो कुछ जानवर ये आपका जानवर हो गए, कुछ जानवर क्या है, हाथी है, ये पहला डायग्राम हो गया। और दूसरा हुआ है कुछ हाथी जो है बाघ हैं, कुछ हाथी जो है बाघ हैं, ये बाघ हैं, ये आपका पहला डायग्राम बन गया। और इसके दो डायग्राम बनेंगे, ये भी बन सकता है। कौन सा देखते हैं दूसरा, ये आपका हो गया जानवर हो गए, ये आपका हाथी हो गया और ये आपका हो गया ये आपका हो गया कौन सा, बाघ हो गए। इसमें क्या हो सकता है, कुछ जानवर जो है हाथी होंगे, कुछ जो हाथी जो है जानवर होंगे, कुछ बाघ क्या है जानवर हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो तीनों होंगे। इससे ये भी डायग्राम बनेगा आपका। अब देखते हैं निष्कर्ष में कौन सा वाला दिख रहा है कि कौन सा वाला हो रहा है, कुछ जानवर बाघ हैं, कुछ जानवर क्या है बाघ है। पहला डायग्राम देख रहे हैं कुछ जानवर बाघ हैं, इसमें देख रहे हैं पहले डायग्राम से जानवर और बाघ में नहीं संबंध दिख रहा है, जबकि दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं कुछ जानवर बाघ हो रहे हैं। तो इसको हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, जहां हो सकते हैं वाला आ जाए तो वहां अक्सर बनता है या वाली स्थिति बन जाती है। अगर या वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है तो वहां या वाली स्थिति को देखेंगे आप। तो कुछ जानवर बाघ हैं, तो ये होने की संभावना है, इसको इस दूसरे कथन से ये होने की संभावना है इसकी। दूसरा देख रहे हैं कोई भी बाघ जानवर नहीं है, इसमें देख रहे हैं कोई भी बाघ जानवर नहीं है। पहले कथन देख रहे हैं, जो पहला डायग्राम बनाया है इसमें कोई भी बाघ जानवर नहीं है, तो इसको भी है इस तरीके से ये भी सत्य हो रहा है, तो इसको भी हो सकता है ये भी सही हो जाए। लेकिन दूसरे देख रहे हैं दूसरे वाले में कोई भी बाघ जानवर नहीं है, तो ऐसा दूसरा वाला डायग्राम से नहीं बन रहा है। तो हमने क्या पहले की क्या बताया, ये भी सत्य है। ये यहाँ जो स्थिति बन रही है आपकी या वाली स्थिति बन रही है, या तो पहला सत्य होगा या तो दूसरा सत्य होगा, डी वाला ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख रहे हैं ये प्रश्न है, ये प्रश्न दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है वृत्त जो है सैनिक को दर्शा रहा है, और भारतीय वर्ग जो है भारतीय को दर्शा रहा है, वर्ग भारतीय को दर्शा रहा है, और त्रिभुज जो है गायक को दर्शा रहा है, सिंगर को। अब आपसे प्रश्न क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित हैं, व्यक्तियों की संख्या याद कीजिए। प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि संख्या 5 किस श्रेणी को दर्शाती है। संख्या 5 के बारे में पूछा जा रहा है कि किसको दर्शा रहा है। तो उसमें देख रहे हैं संख्या 5 किसको कवर कर रहा है। देख रहे हैं ये जो है सैनिक को नहीं कवर कर रहा है। सैनिक जो है ये 5 को नहीं कवर कर रहा है, तो हम सैनिक नहीं होंगे। अब ऑप्शन देखेंगे कि हमारा जो है कौन सा ऑप्शन देखेंगे। देख रहे हैं भारत, वर्ग में जो है भारत को दर्शा रहा है, तो भारत को कवर कर रहा है, तो ये भारत होगा। और सिंगर को भी कवर कर रहा है, तो ये सिंगर को भी जो है इसका सत्य होगा। तो 5 जो होगा सिंगर और भारत दोनों को जो है कवर कर रहा है, तो ये होंगे कि जो भारतीय, इसका ऑप्शन देखते हैं भारतीय गायक जो सैनिक हैं, जबकि इसमें 5 जो है सैनिक को नहीं कवर कर रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन पहला गलत हो गया। भारतीय गायक हैं लेकिन सैनिक नहीं है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं मैच कर रहा है कि भारतीय भी है, सिंगर भी है, लेकिन सैनिक नहीं है, जो हमारे दूसरा ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं आगे। आपको दिया गया है ये दिशा से है, इसमें बोला गया है एक सुबह चित्रांशी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। यदि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान की दिशा में के अभिमुख है या की दिशा में उनका मुख है। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले अगर आपसे सूर्य उग रहा है या सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, पहले प्रश्न में ये देखेंगे।
जो देख रहे हैं इसमें सुबह का टाइम हो रहा है, तो सुबह का टाइम आपको पता है कि जो है सूर्य हमेशा पूरब से उगता है। तो हमारे हमने बना लीजिए समझने के लिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आपका सूर्य किस तरफ से उग रहा है? इस तरफ से, ईस्ट साइड से। तो आपको ये सूर्य हो गया। अब आपसे बोला गया है अगर यहाँ जो बैठेगा, अब आप समझने के लिए बना सकते हैं यहाँ ऐसे, दोनों ऐसे आमने सामने बैठे हैं, अभी निश्चित नहीं है कौन सा कौन ये है। तो देख रहे हैं ये जो यहाँ नीचे यहाँ बैठेगा, इसका जो है राइट यहाँ होगा और लेफ्ट यहाँ होगा, और ये जो इस साइड बैठेगा उसका राइट यहाँ होगा, उसका लेफ्ट यहाँ होगा, इस तरीके से। अब प्रश्न क्या बोला गया है कि अयान की छाया चित्रांशी की बाईं ओर पड़ रहा है। तो चित्रांशी की बाईं ओर पड़ रहा है, तो अगर हम चित्रांशी देख रहे हैं, बायां किसका हो रहा है? छाया हमेशा कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा। तो छाया देख रहे हैं बायां पड़ रहा है, तो बायां इस साइड किसका होगा? यहाँ हम चित्रांशी को बना लेते हैं, ये चित्रांशी हो गई, क्योंकि बोला गया जा रहा है आपसे चित्रांशी की बाईं ओर बन रहा है, चित्रांशी हो गई, चित्रांशी की बाईं हो गई, अब चित्रांशी यहाँ हो गए तो अयान यहाँ हो गए। अब देख रहे हैं अयान की जब छाया पड़ेगी, यहाँ से आपका प्रकाश आएगा, जब छाया पड़ेगी तो चित्रांशी की जो है चित्रांशी के बाएं तरफ बनेगा। तो जो पूछा कहा गया है आपसे कि अयान की दिशा के अभिमुख हैं, तो अयान का दिशा किस तरफ, मुख किस दिशा में है? देख रहे हैं किस तरफ? दक्षिण की तरफ होगा। तो ऑप्शन देख रहे हैं दक्षिण की तरफ, कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है? बी वाले ऑप्शन में। अगर आपसे चित्रांशी का पूछा जाता है दिशा किस तरह चित्रांशी का मुख है, तो उसका मुख चित्रांशी का उत्तर की तरफ है और अयान का दक्षिण की तरफ है। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें ये देख रहे हैं प्रश्न में क्या दिया गया है, रीजनिंग से प्रश्न बनते हैं। ऐसे आपको हमेशा आप लोगों ने यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे, वीडियो देखे होंगे, शॉर्ट्स वीडियो में अक्सर लोग इस टाइप के प्रश्न बनाते हैं और इसको सॉल्व करवाते हैं। तो उसी टाइप का भी प्रश्न है। क्या दिया गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। प्रश्न चिन्ह आपका यहाँ पर है, इसके स्थान पर क्या आएगा आपको ढूंढना है। तो उसमें देख रहे हैं क्या है, AGIRL, AGIRL था अल्फाबेट दिया गया है, न कि कोई सीक्वेंस दिया गया है। इसमें देख रहे हैं AGIRL, न कोई उनका क्रम दिया गया है, न कुछ दिया गया है। तो आप देखेंगे समझेंगे कैसे। तो वैसे अगर आपको इस टाइप के प्रश्न आपको दिया जाए तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जो सर्कल है, सर्कल का जो है आमने सामने के जो भुजा है उसको देखते हैं, उसको जो है उसमें देखते हैं कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। तो देखते हैं इसमें G और L को देखते हैं। तो G और L को देखते हैं, G अगर हम 7 होता है G का और L का 12 होता है, तो दोनों का अगर हम अंतर चेक करते हैं तो देखते हैं अंतर अगर इसमें अगर समान होगा, अगले वाले में भी समान होगा, कुछ पैटर्न चल रहा होगा तो वही पैटर्न इसमें भी फॉलो करेगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है, 7 और 12 दोनों का अंतर क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। दोनों का अंतर ले तो 5 का अंतर हो रहा है। तो अगला वाला चेक करते हैं इसी तरीके से, A का 1 होता है और R का 18 होता है। अब दोनों का अंतर देख रहे हैं, अगर अंतर से अगर लेंगे तो 18 1 17 देख रहे हैं, 18 1 17 अंतर आ रहा है और इसमें वाले 5 हो रहा है, तो ना इसमें कोई सीक्वेंस नहीं लग रहा है। तो हमारे ये जो है माइनस वाला जो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो हम देखते हैं दूसरा पैटर्न चेक करते हैं। अब योग वाला पैटर्न चेक करते हैं। योग वाला पैटर्न अगर हम चेक करें तो इसमें देख रहे हैं हमें क्या प्राप्त हुआ था, 7 और 12 है, दोनों का योग करेंगे क्या होगा, 12 7 19 प्राप्त हो रहा है। 12 7 क्या हो रहा है, 19 प्राप्त हो रहा है। अब इसको देख रहे हैं 18 था और ये दोनों का योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 19 प्राप्त हो रहा है। अब देख रहे हैं इससे भी 19 प्राप्त हो रहा है, इस दोनों आमने सामने का और इस दोनों का आमने सामने का योग करने पर हमें 19 प्राप्त हो रहा है। तो हमें तो सीक्वेंस प्राप्त हो गया कि दोनों का योगफल 19 होना चाहिए। तो इसी तरीके से आई का भी हम ऐसा पैटर्न देखेंगे कि इसका जो है योगफल 19 हो जाए। तो आई का आपको पता है 9 होता है और 9 में हम क्या जोड़ दें जो कि हमें 19 प्राप्त हो जाए। तो 9 में हम 10 जोड़ेंगे तो हमें 19 प्राप्त होगा और 10 किसका होता है, जे का। अब ऑप्शन देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में जे दिख रहा है आपको, ए वाला ही ऑप्शन आपका जे दिख रहा है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, जे। अब आपको दिया गया है रक्त संबंध से प्रश्न। इसमें क्या दिया गया है कि महेंद्र रमन का पुत्र है जो रीमा की माँ का भाई है, महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है। तो ऐसे प्रश्नों में हम शुरुआत कहाँ से करेंगे आपको ये देखना होता है। इसमें बोला गया है महेंद्र नमन का पुत्र है, तो महेंद्र जो है क्लियर हो रहा है कि महेंद्र जो है किसका पुत्र हो रहा है, महेंद्र किसका पुत्र है, नमन का। तो सबसे पहले नमन को बना लेते हैं कि नमन का कोई पुत्र है। तो नमन आपका यहाँ हो गए,
नमन को हम एन से डिनोट कर लेते हैं। नमन हो गए, नमन का महेंद्र जो है नमन का पुत्र है। नमन का पुत्र कौन हो रहा है? महेंद्र। ये महेंद्र हो गए। अब आपसे बोला गया है जो रीमा की माँ का भाई है। अब जो किसके बारे में बात कर रहा है? नमन के बारे में बात कर रहा है कि महेंद्र के बारे में बात कर रहा है? ये आपका यहाँ सस्पेंस होगा। तो अगर हमेशा अगर कहीं भी प्रश्न में आपको जो दिखे तो वहां हमेशा सेकेंड पर्सन की बात होती है। सेकेंड पर्सन कौन है? नमन है। नमन के बारे में बात हो रही है कि नमन जो है रीमा की माँ का भाई है। रीमा की माँ का भाई है कौन? नमन। तो रीमा की माँ अगर मान लीजिए ये रीमा हो गई, रीमा हो गए, रीमा की कोई माँ होंगी, रीमा सॉरी ये रीमा है, रीमा की कोई माँ है, कोई माँ है और माँ का जो है भाई कौन है? नमन है। इस तरीके से रीमा की माँ का भाई है जो प्रश्न दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है? महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है? तो पहले देखते हैं कि जो सीक्वेंस आपसे प्रश्न बोला गया है वो संबंध बन रहा है कि नहीं। इसमें बोला गया है महेंद्र नमन का पुत्र है। देख रहे हैं महेंद्र जो है नमन का पुत्र हो रहा है, तो ये पुत्र हो गया। अब आपसे बोला गया है जो रीमा की माँ अर्थात नमन जो है रीमा की माँ का भाई है। रीमा की माँ हो गई, इनका भाई कौन हो रहा है? नमन। देख रहे हैं नमन ये हो रहा है, ये संबंध हमारा जो बन रहा है ये बन रहा है। अब आगे देखते हैं संबंध बोला गया है महेंद्र जो है, महेंद्र का रीमा से क्या संबंध है? महेंद्र का रीमा से क्या संबंध है? तो महेंद्र का जो है रीमा का भाई क्या हो गया? इनके मामा के रीमा के क्या हो गए? माँ का भाई का पुत्र था। क्या हो गया? ममेरा भाई। इसको बोल सकते हैं ममेरा भाई। ये भाई लगेगा लेकिन कौन सा? ममेरा भाई लगेगा। अगर ममेरा भाई ऑप्शन नहीं होता तो आप भाई को क्लिक कर सकते थे। तो आपका ममेरा भाई दिख रहा है तो ये ममेरा भाई इसका सही होगा। मामा का अच्छा, मामा के भाई का, मामा का लड़का ममेरा भाई लगेगा। अब आपसे दिया गया है इसमें कोई श्रृंखला दिया गया है। श्रृंखला को इसमें दिया गया है कि रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। इस श्रृंखला को आपको पूर्ण करना है। तो सबसे पहले श्रृंखला को देखेंगे क्या श्रृंखला चल रही है। तो इसके देख रहे हैं क्या हो रहा है? ए बी, उसके बाद देख रहे हैं इस तरह की श्रृंखला बन रही है। तो इसे श्रृंखला में आप देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी श्रृंखला क्या बन रही है, उसमें क्या सीक्वेंस चल रहा है। तो सबसे बड़ी श्रृंखला में देख रहे हैं इसमें एफ यू वी दिख रहे हैं, एफ यू वी देख रहे हैं। एफ में कोई संबंध नहीं है, जबकि यू भी और उसके बाद देख रहे हैं अगर इसमें देख रहे हैं ए बी डब्ल्यू एक्स, दो अक्षरों का जोड़ा हमें दिख रहा है। तो दो वर्ड जब जोड़ा दिख रहा है तो हम इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, इसको आसान सरल करने के लिए। दो वर्ड का जो जोड़ा दिख रहा है तो हम दो वर्ड के जोड़े में डिवाइड कर लेते हैं। अब हमने यार इसको डिवाइड कर लिया है। अब बनाते हैं, अब इसको हम क्या देखना है? ऑप्शन भी देखते रहना है और अपना सीरीज भी पूर्ण करना होता है। ए बी है, जेड है, जेड से पहले खाली है तो हम देख रहे हैं सभी में जो है क्रमिक रूप से चल रहा है। तो जेड से पहले क्या आएगा? वाई आएगा। तो यहाँ हम वाई रख लेते हैं और ऑप्शन देखते हैं कहाँ कहाँ वाई है। देख रहे हैं पहले वाले में वाई दिख रहा है, पहले वाले में वाई दिख रहा है, तो दूसरे और सी वाले में, बाकी इन दोनों में देख रहे हैं वाई नहीं दिख रहा है। तो इसको हम गलत कर सकते हैं। इसको बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन इसको पहले से एलिमेंट करके इसको गलत कर लेते हैं। अब आगे मिल रहा है सी के बाद क्या खाली स्थान है तो इसमें डी रखेंगे। एफ है, एफ के पहले आपका ई आएगा और एच टी है, टी के पहले क्या आएगा? एस आएगा तो हम इसको ऐसा रख लेते हैं। आई है, आई के बाद जे आएगा। अब देखते हैं सीक्वेंस क्या मिल रहा है आपको वाई डी ई एस जे, वाई डी ई एस जे। देख रहे हैं दोनों वाई डी ई यहाँ तक सेम मिल रहा है कि आई भी यहाँ में दिख रहा है और यहाँ एस जे मिल रहा है। तो हमारा सी वाले में एस जे मिल रहा है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है, ये भी जो है श्रृंखला से है। उसमें बोला गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। एक अक्षर समूह मिसिंग है, वही अक्षर समूह आपको चुनना है, ढूंढना है। तो ऐसे प्रश्नों को देख रहे हैं, एक चीज क्या दिख रहा है कि देख रहे हैं MEND MN, जितने भी अक्षर हो रहे हैं, जितने भी अक्षर की शुरुआत हो रही है, कहाँ से शुरुआत हो रही है? M से हो रहे हैं। सभी में देख रहे हैं M सभी में प्रारंभ में दिख रहा है। तो हमारा जो प्रश्न जो मिसिंग है, जो अक्षर मिसिंग है वो उसका भी जो है स्थान प्रारंभ कहाँ से होगा? M से होगा। तो देखते हैं ऑप्शन से, देखते हैं कौन से ऑप्शन में M पहले स्थान पर है।
सभी में दिख रहे हैं एम एम एम, ये तीनों में है, इसमें नहीं है तो इसको हम गलत कर सकते हैं। अब चलते हैं अगला अक्षर दिया गया है ई। ई के बाद दिया गया है आपका एच, एच के बाद के है, देख रहे हैं ई के बाद एच अर्थात एफ जी, दो अंकों की बढ़ोतरी हो रही है। कौन सा? ई के बाद एच आ रहा है, एच के बाद देख रहे हैं आई जे, दो अक्षर की आगे जा रहा है के, और के से दो अक्षर आ जाएंगे तो क्या होगा? एल एम, क्या बाद का होगा? एन प्राप्त होगा। तो एम के बाद एन प्राप्त हो रहा है, तो हमारा जो देख रहे हैं। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा वाला में एम के बाद एन वाले ऑप्शन है। तो देख रहे हैं एम के बाद एम ये है, तो ये हमारा गलत हो गया। एम के बाद एन है, एम के बाद एन है, ये भी होगा, हो सकता है। अब आगे चेक करते हैं, इसमें देख रहे हैं तीसरा अक्षर में एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, और इसमें भी एन है। तो सभी में देख रहे हैं तीसरा जो अंक है, तीसरा अक्षर जो है, सभी में एन आ रहा है, तो जो हमारा मिसिंग है उसमें भी एन आएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कौन से वाले में एम के बाद एन, एन के बाद फिर से एन आ रहा है। तो देखते हैं ये बी वाला में एम के बाद जो है एन है, एन के बाद फिर से एम आ जा रहा है, जबकि ये श्रृंखला ये नहीं फॉलो कर रहा है, इस तरीके से ये गलत हो गया। तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन बचा ये सही हो गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं आगे, डी के बाद जी है, जी के बाद जे है, जे के बाद हमारा क्या आएगा? के एल एम, दो अक्षर के बाद क्या हो रहा है? डी ई एफ, डी ई एफ, इस तरीके से हमारा चल रहा है, एम आ रहा है इसका ऑप्शन। तो इसी तरीके से श्रृंखला इसमें चलती है और ऐसे टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो है प्रश्न को आसान करना, और जो है कम समय में आप आसान कर लेते हैं। अब आपको आगे दिया गया है, ये भी श्रृंखला से दिया गया है, सीरीज से दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? एक जो है सीरीज गायब है, वही आपको पूर्ण करना है। क्या दिया गया है इसमें? देख रहे हैं 1 के बाद 8 है, 8 के बाद 9, 64, 25, 216। देख रहे हैं सीरीज लगातार बढ़ रही है, और बहुत ज्यादा जो है सीरीज के अंदर जो है बहुत ज्यादा गैप नहीं दिख रहा है। देख रहे हैं ये दिख रहे हैं आपस में लगभग जितने भी अंक दिख रहे हैं, या तो वर्ग दिख रहे हैं, वर्ग के रूप में दिख रहे हैं, या तो घन के रूप में दिख रहे हैं। तो देखते हैं, हम चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो देख रहे हैं हम 1 के बाद 9, 1 के बाद 8 हो रहा है, और 8 के बाद 9 हो रहा है, 9 के बाद 64 हो रहा है। तो उसमें यहाँ हम देख रहे हैं एक चीज नोटिस कर रहे हैं, क्या हो रहा है? 1 है, 1 के बाद 9 हो रहा है, इसके बाद 25 हो रहा है। तो इसमें आपको एक चीज नोटिस किया आपने, क्या है? अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा, अगर 3 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 9 प्राप्त हो रहा है, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 25। तो देख रहे हैं क्या सीरीज चल रही है? वर्ग वाली सीरीज चल रही है। कौन सा? 1, 3, 5, उसके बाद 7, इस तरीके से सीरीज चल रही है। कौन सा? वर्ग वाला। अब आगे देखते हैं, दूसरा वाले में देख रहे हैं 8 है, ये देख रहे हैं 2 का क्यूब करेंगे तो है हमें 8 प्राप्त होगा। हमने 2 का क्यूब क्यों किया हमने? क्योंकि देख रहे हैं 64 है, 64 भी जो है वो घन के रूप में हो सकता है। कैसे? 4 का घन हो सकता है, 4 4 16 जो है 64, 4 का घन होगा। अब इसी तरीके से 6 का घन होगा, 37 का 216। देख रहे हैं 2 4 6, 2 4 6 ये घन के रूप में चल रहा है। बाकी जो है 2 श्रेणी चल रही है, 2 4 6 ये सबका इनका घन का रूप श्रेणी चल रही है, बाकी ये घन वर्ग का। तो इसी तरीके से हम वर्ग वाला सीरीज चलते हैं। देख रहे हैं वर्ग वाले सीरीज में अगला जो खाली दिख रहा है, तो 5 है, 5 का वर्ग है, उसके बाद कौन सा वर्ग आएगा? 7 का वर्ग। 5 के बाद जो है विषम संख्या कौन सा आएगा? 7 आता है, उसका वर्ग करेंगे तो 7 7 49, 49 आएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा वाला में 49 दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन में 49 दिख रहा है, ये हमारा सही हो गया। ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं था। और आप लोगों ने एक चीज जरूर देखा होगा, जितने भी प्रश्न हैं आपको एसएससी से है, एसएससी से अर्थात एसएससी का जो है मैथ, रीजनिंग कोई भी क्वेश्चन होता है उसका जो है हर टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लेता है, और टाइप के एग्जाम में वो काम करता है। तो इसको स्टैंडर्ड टाइप का रीजनिंग बोलते हैं। स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है एसएससी का होता है। अब आपसे दिया गया है ये कि संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान हैं और एक असमान है, तो उस असमान संख्या युग्म का चयन करना है, ये प्रश्न बोला गया है आपसे। तो देखते हैं क्या दिया जा रहा है आपसे प्रश्न में कि 8 138 है, 5 155 है, 6 174 है और 11 143 है। तो देखने के बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आ रहा होगा कि देख रहे हैं 11 को देखने के बाद 11 देख रहे हैं 143 हो रहा है, 143 हो रहा है, तो और 5 के बाद 155 देख रहे हैं। तो ये दोनों देखने के बाद कुछ ना कुछ आपका कुछ सोच रहे होंगे, तो कुछ दिमाग आपका काम कर रहा होगा। तो देख रहे हैं 11 जो है 143 जो है पूरी तरह से कट जा रहा है। और अगर आपको 11 से नहीं कटाने आता तो आपको 11 का विभाजक नियम पता होना चाहिए। क्या होता है?
एकांतर पे उनका योग या तो 11 के गुणज में होना चाहिए या तो उनका अंतर 0 होना चाहिए। तो इसमें अगर इनका योग करेंगे 3 1 4 3 1 4 और 4 आपका बीच में है, तो दोनों का ये देख रहे हैं अंतर लेंगे, 4 4 हो रहा है, योग करने के बाद अंतर इनका 0 हो रहा है तथा ये 4 जो है 11 के गुणज है और 11 से पूर्ण विभाज्य है। ये हो गया। अब देख रहे हैं 6 174 6 का विभाजन नियम पता होना चाहिए। क्या होता है कि 6 जो है उसका उनका योग जो होता है, अंकों का योग 6 से घटना चाहिए। तो देख रहे हैं 7 4 11 1 12 हो रहा है जो कि 6 से विभाज्य है, या 6 से 174 को भाग करेंगे जो है पूरी तरह से कट जाएगा। तो इस तरीके से ये भी विभाज्य हो रहा है। अब 5 जो है 155 है, ये विभाज्य हो जाएगा ही, सभी क्या हो रहे हैं, विभाज्य हो रहे हैं पहली संख्या से। अब 8 138 देख रहे हैं, और 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट जो है 3 अंक जो है 8 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं 8 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये भी देख रहे हैं विभाज्यता का नियम फॉलो नहीं कर रहा है पहली संख्या से, जिस तरीके से ये तीनों फॉलो कर रहे हैं। तो जब तीनों फॉलो कर रहे हैं तो हमें असमान चूज करना था, तो ये तीनों समान है। ए वाला ऑप्शन जो है असमान है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सत्य होगा। ये प्रश्न देख रहे हैं, आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। क्या दिया गया है, जूता का संबंध चमड़ा से है तो कागज का संबंध किससे होगा। जूता किससे बनता है, चमड़ा से बनता है, तो कागज किससे बनता है। इन ऑप्शनों में देखते हैं, मुद्रा से नहीं बनता, पुस्तक से नहीं बनेगा, प्लास्टिक से नहीं बनेगा, लकड़ी से, लकड़ी के द्वारा जो है कागज को बनाया जाता है। तो इस तरीके से आज के ये क्वेश्चन थे, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। और हमारे ये यूट्यूब चैनल जो है कनेक्ट टू एग्जाम, आप लोग इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के ग्रुप जो भी हों सहपाठी, उनको हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल पे लगातार ऐसे कई टाइप के जो है कई क्लासेस चल रही हैं, मैथ, साइंस, रीजनिंग, हिंदी और अन्य क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप लोग ऐसे साथ आप लोग निभाए रहेंगे तो ऐसे ही आज इंटरेस्टिंग क्लासों के साथ आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, और ऐसे ही हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।